नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पीओके समेत पूरा कश्मीर भारत का न सिर्फ अभिन्न अंग है बल्कि भारत मां का मस्तक भी है, जिस पर हम हिंदुस्तानियों को नाज है। और इस कश्मीर के लिए मोदी सरकार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि भारत सरकार घाटी में विकास की नई योजनाओं को चला रही है और अब तो विदेशों से भी कश्मीर में बम्पर निवेश आ रहा है, जिससे कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी तो बदलेगी ही, साथ ही कश्मीर के बहाने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने वाले पाकिस्तान को भी ज़बरदस्त मिर्ची लग जाएगी। क्योंकि एक मुस्लिम देश होने के बावजूद दुबई ने कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का नहीं, भारत का साथ दिया है। ये बात तो आप भी जानते होंगे कि पाकिस्तान किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर कश्मीर का रोना रोता रहता है, लेकिन इसके बावजूद उसके आंसू सिर्फ चीन, मलेशिया, तुर्की जैसे देश ही पहुँचते हैं। बाकी कोई भी उसके इस घड़ियाली आंसू पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। इतना ही नहीं, जिस यूएई के दम पर कभी पाकिस्तान भौकाल टाइट करता था, अब तो उसी यूएई के दुबई प्रशासन ने भी कश्मीर में निवेश के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सोमवार को ही कश्मीर प्रशासन और दुबई के बीच कई क्षेत्रों को लेकर अहम समझौते हुए, जिसके तहत दुबई रियल एस्टेट डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क, आईटी टावर्स, मल्टीपर्पज टावर्स, लॉजिस्टिक, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे तमाम क्षेत्रों में निवेश करेगा, जिससे कश्मीर भी आने वाले दिनों में किसी आईटी सिटी से कम नहीं होगा। दुबई से आए इस ऐतिहासिक निवेश पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, दुबई सरकार ने कश्मीर के साथ एमओयू साइन करके विश्व को एक बहुत बड़ा संकेत दिया है कि जैसे भारत तेज गति से एक विश्व शक्ति बन रहा है, उसमें जम्मू कश्मीर की भी बहुत अहम भूमिका है। इतनी सुंदर वादियां, ये इतना सुंदर शहर और इतने बढ़िया लोग शायद ही किधर और मिलते हों, और एक प्रकार से जन्नत है तो कश्मीर घाटी में है, जम्मू कश्मीर में है। और बड़े पैमाने पे दुबई की सरकार अपने विभिन्न अंगों द्वारा, डीपी वर्ल्ड के मुखिया यहाँ पे स्वयं उपस्थित हैं, साथ ही साथ एमआरओ, अलग अलग जो दुबई की कंपनियां हैं वो यहाँ पे निवेश करना चाहती हैं। लॉजिस्टिक्स एक बड़ा सेक्टर है जिसमें सामान का और लोगों का आवागमन होता है, साथ ही साथ पर्यटन की बड़ी संभावनाएं हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, फूड पार्क्स बने, इंडस्ट्रियल पार्क्स बने, स्की रिसोर्ट्स बने, होटल बने, अलग अलग प्रकार से कश्मीर के विभिन्न इलाकों का तेज गति से विकास के लिए दुबई की सरकार ने सबसे उच्च स्तर पर यह निर्णय किया है कि बड़े रूप में वो यहाँ निवेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का यह बयान बता रहा है कि दुबई का कश्मीर में निवेश करना किस तरह से पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि विश्व शक्ति बन रहे भारत में जम्मू कश्मीर की बहुत अहम भूमिका होगी और जल्द ही कश्मीर भी आईटी सिटी के रूप में बनकर उभरेगा। उन्होंने दुबई के इस निवेश को एक पड़ाव बताते हुए कहा कि इसके बाद पूरी दुनिया से लोग जम्मू कश्मीर में निवेश करने आएंगे। बहरहाल, जिस तरीके से कश्मीर में अब विदेशों से भी निवेश आ रहे हैं, वो बता रहा है कि कश्मीर के विकास के लिए मोदी सरकार कितनी मेहनत कर रही है। अभी पिछले साल जनवरी में ही सरकार ने कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ के भारी भरकम पैकेज का ऐलान किया था, जिसके तहत घाटी में विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। तो वहीं कई परियोजनाओं पर अभी भी काम लगातार जारी है। श्रीनगर शॉपिंग काजीगुंड रोड की मजबूती का काम हो रहा है। 2024 करोड़ की लागत से 4 लेन जम्मू रिंग रोड बन रही है, जिसमें से तकरीबन 14 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। इसी पर 1480 मीटर लंबी ट्विन ट्यूब टनल बनाने का काम दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। 5100 करोड़ की लागत से जम्मू, अखनूर और अखनूर से पुंछ के लिए रोड बन रही है। काजीगुंड से बनिहाल के लिए 1987 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर का रास्ता बनाया जा रहा है। उधमपुर से चेनानी नासरी रामबन तक 2137 करोड़ की लागत से 4 लेन सड़क निर्माण का काम मई 2021 तक पूरा करने की उम्मीद है। इसके अलावा 2100 करोड़ की लागत से चेनानी सुध महादेव गोहा में काम हो रहा है।
वहीं घाटी से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद मोदी सरकार लगातार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास के जरिए लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। साथ ही इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और विकास की धीमी रफ्तार को गति देने की कोशिश भी जारी है। इसके लिए मोदी सरकार की तरफ से कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी योजनाएं लगाई गई हैं, क्योंकि मोदी सरकार का मानना है कि बेहतर सड़कें ही कश्मीर के लोगों को तरक्की की तरफ ले जा सकती हैं। यही वजह है कि विदेशों से सरकार लगातार निवेश लाने में जुटी हुई है।